नमस्कार मित्रों। दसों देश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारा विषय है प्रशांत किशोर। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में 70वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ। अभी उसको लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा पेपर लीक हुआ है, ऐसे में इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लगातार छात्र इसको लेकर सरकार के समक्ष अपनी बातें उठा रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी कहीं पर छात्र आंदोलन होता है तो वहां पर कुछ नई राजनीतिक पार्टियां उभरती हैं और कुछ ऐसी पार्टियां जो चाहती हैं कि उनको एक लॉन्च पैड मिल जाए, तो यह आंदोलन उनको लॉन्च पैड प्रोवाइड करते हैं। कई से एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, उसको भी लगा कि यह सही मौका है, यहां से अपनी पार्टी को अचानक से हम लाइमलाइट में ला सकते हैं। और चूंकि 8 महीने बाद चुनाव होने हैं बिहार में, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ दिक्कत यहां हो गई कि वह गए थे इस आंदोलन का फायदा उठाने, लेकिन उनके हाथ ही जल गए हैं इस आंदोलन में। दिक्कतें उनके लिए बढ़ गई हैं। आज के वीडियो में समझेंगे आखिर प्रशांत किशोर ने गलती क्या करी यहां पर और कहां वह चूक गए इस माहौल को भांपने में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं दस देश। दोस्तों, अगर हम लोग भारत की बात करें तो आजादी के पहले से ही छात्र आंदोलन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख पन्ना रहा है। 1905 में जब कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी, तब 1905 में कलकत्ता में, उस दौरान कोलकाता नहीं कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता में छात्रों ने आंदोलन किया और बंगाल विभाजन का विरोध किया। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी वाइज देखें तो पहला जो हमको आंदोलन दिखाई देता है वह 1920 में लाहौर में दिखाई देता है, जब भारतीय छात्रों और अंग्रेज छात्रों के बीच में वहां का प्रशासन भेदभाव कर रहा था। तब छात्रों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था। आगे चल के यह आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भाग भी बन गया था। अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो साउथ इंडिया में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट चला था, डीएमके ने स्टार्ट किया था, वह भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हम आज तक देखते हैं भारतीय इतिहास में, एक 1974 में हुआ था और एक 1980 के दौर में हुआ था। 1974 के दौर में दो प्रोटेस्ट हुए थे, एक गुजरात में और एक बिहार में। जहां पर गुजरात में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे फीस हाइक की वजह से। वहीं पर इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे बिहार में। छात्र मोर्चा को लीड कर रहे थे स्वयं जेपी, उनके साथ थे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, सुशील मोदी। और आपको पता है यह मूवमेंट ही आगे चल के जेपी मूवमेंट लाया जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी। और फिर तो आपको पता है कि देश की राजनीति कहां से कहां निकल गई। यहां तक कि इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो नए नेता उभरे, जिन्होंने देश की राजनीति को आगे चल के बहुत हद तक परिवर्तित किया, इसमें सबसे बड़ा नाम थे बिहार के लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। और उत्तर प्रदेश में बात करें तो मुलायम सिंह यादव। यह छात्र नेता जो कि छात्र आंदोलन की ही उपज थे और देश की राजनीति को काफी हद तक इन लोगों ने बदला। यहां कहा जाए 1990 से लेकर 2010 तक, यह 20 साल लगातार इन राजनेताओं ने देश की राजनीति को नियंत्रित ही किया है। एक और एग्जाम्पल है, अगर आप 1980 का दौर याद करें, असम गण परिषद का निर्माण किया गया। यहां तक कि असम गण परिषद ने 1985 के चुनाव में अपनी सरकार बनाई। वहां पर भारत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है इस देश की राजनीति का। देश के कई सारे नेता इसी राजनीति की उपज हैं। ऐसे में आप देखते हैं कि जब भी किसी राज्य में छात्र आंदोलन शुरू होता है तो कई सारी पार्टियां इसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करती हैं। उनको लगता है कि छात्रों के इमोशन के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे तो सत्ता पे आना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 2013 का दौर याद करिए, उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव की सरकार थी। यूपी पीसीएस के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे। उस दौरान जो वर्तमान समय में भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने छात्रों के आंदोलन को एक रूप दिया और 2017 में भाजपा ने सरकार बनाई। और केशव प्रसाद मौर्य एक नेता के तौर पर उसी आंदोलन की उपज है। ऐसे ही आप देखेंगे यहां उत्तर प्रदेश में भी अभी यूपीएससी में बवाल चल रहा था। छात्रों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, नवंबर के महीने की बात है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र आंदोलन की वजह से सरकार को वहां पर झुकना पड़ा। लेकिन अगर आप यहां पर एक बात नोटिस कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर कोई डिजायर है कि हम छात्रों का समर्थन इसलिए करेंगे कि हमको कोई पॉलिटिकल गेन होगा, तो फिर आप राजनीति यहां नहीं कर पाएंगे। आप अगर सच्चे ईमानदार तरीके से छात्रों से जाकर जुड़ेंगे तभी आपको फायदा होगा। और शायद यहीं पर गलती हुई प्रशांत किशोर से।
अगर आप प्रशांत किशोर की राजनीति को देखेंगे, 2014 में एक तरीके से भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश हुआ, जब वो अपनी टीम के माध्यम से भाजपा से जुड़े और भाजपा को 2014 की राजनीति करने में सहायता प्रदान करी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ प्रशांत किशोर की रणनीति ने भी भाजपा को 2014 में फायदा कराया। 15 में वह जाके मिल जाते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से, और फिर वहां पर भी उन्होंने उस राजनीति को साधा और महागठबंधन की सरकार बनवाई। बाद में जाकर वह नीतीश कुमार से मिलते हैं और उनकी पार्टी में उपाध्यक्ष बनते हैं। नीतीश कुमार उनको छात्र संगठन का जिम्मा सौंपते हैं और वहां पर उन्होंने छात्र संगठन में अच्छी खासी विजय प्राप्त करी। बाद में प्रशांत किशोर ने, जब कोविड का दौर था, उस समय बात बिहार की शुरू की, लेकिन कोविड की वजह से यात्रा बहुत लंबी नहीं चली। कोविड खत्म होता है और प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा शुरू करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। बाद में उन्होंने 2024 में 2 अक्टूबर दिन अपनी पार्टी का निर्माण किया, जन स्वराज पार्टी उसका नाम रखा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन किए बिना वह सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोगों को लगा कि चलो एक नया ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा। फिर वह बिहार में होने वाले उपचुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। कई जगहों पे वो 3rd नंबर पे रहे। इससे समझ में आता है कि जनता में एक स्वीकार्यता आ सकती है उनकी समय के साथ, लेकिन लॉन्च पैड चाहिए था और वह लॉन्च पैड उनको मिलना था इसी बीपीएससी आंदोलन से। लेकिन बात वही है ना कि जब आप किसी डिजायर के साथ आप जुड़ते हैं तो आपके अंदर वह लालच दिखाई दे जाता है। जो आंदोलन छात्रों ने शुरू किया था बीपीएससी के खिलाफ, वह आंदोलन पूरे तरीके से अहिंसक था। आपने छात्रों को उकसाया, छात्रों को गांधी मैदान लेके गए, वहां से कहा कि चलो हमें मुख्यमंत्री आवास तक चलना है। रास्ते में बैरिकेडिंग तोड़ने की बात कही जाती है और जब पुलिस लाठीचार्ज करती है, कैनन से जल फेंकती है, पानी फेंकती है, तब आप अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। छात्र जो आपके पीछे खड़े थे, आपको नेता मानकर आपके साथ चलने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से आपने उनके इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया और जब आपको लगा कि मामला आपके हाथ से निकल रहा है, तो फिर आप वहां से गायब हो गए। आज आप सुबह फिर आते हैं, सफाई देते हैं, लेकिन छात्रों को पता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ इसलिए आके खड़ा है, वह राजनीति चाहता है कि नहीं चाहता है। छात्र अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए सरकार एक ईमानदार तरीके से परीक्षा आयोजित कराए। लेकिन यहां पर जो राजनेता हैं, वह इसका उपयोग कर रहे हैं केवल अपनी राजनीति को साधने के लिए। और अगर राजनेता छात्रों का उपयोग करेंगे राजनीति साधने के लिए, तो यहां पर जनता और छात्र दोनों उस नेता का समर्थन नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी यहां पे बात कही, वह भी जाके मिले छात्रों से, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं करी। उन्होंने हिंसक आंदोलन का समर्थन कभी नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि अहिंसा के साथ आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम ज्ञापन देंगे आपकी तरफ से सरकार को। लेकिन आपने यहां पर राजनीति साधने का प्रयास किया, उसको लॉन्च पैड बनाने का प्रयास किया। आप सोच रहे थे कि आप राजनीति करेंगे जिससे आपको लॉन्च पैड मिलेगा और छात्रों का समर्थन आप प्राप्त कर लेंगे, पर ऐसा कुछ यहां पर होता दिखाई नहीं दिया। आप यहां पर उस मामले में फंस चुके हैं क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। छात्रों को आक्रोशित करने का आरोप आपके ऊपर लग चुका है। अब राजनीति यहां से आपके खिलाफ नकारात्मक होगी, क्योंकि अगर आप छात्रों के लिए जेल जाते तो फिर आपके लिए छात्र हमेशा खड़े रहते, लेकिन छात्रों को लगा कि आप छात्रों को फंसाकर यहां से निकल चुके हैं। तो वही बात है, राजनीति साधने गए थे पर झुलस गए। याद रखिए, कोई भी नेता तभी नेता बनता है जब वह ईमानदार तरीके से जनता से जाकर जुड़ेगा। अगर उसकी राजनीति में थोड़ा सा भी अपने लिए या स्वार्थवाद जिसको कहा जाए, वह स्वार्थ दिखाई देगा, तो जनता उसके साथ कभी नहीं जुड़ेगी। प्रशांत किशोर अभी तक राजनीति में सफलता प्राप्त करते रहे हैं क्योंकि उनको हमेशा समर्थन मिला है बड़े बड़े नेताओं का। वह हमेशा किसी चेहरे की राजनीति करते दिखाई दिए हैं। नरेंद्र मोदी की विजय में नरेंद्र मोदी का चेहरा काम करता है, नीतीश कुमार की विजय में नीतीश कुमार का चेहरा काम करता है।
ममता बनर्जी की विजय में ममता बनर्जी का चेहरा काम करता है। आपकी राजनीति में अभी आपके पास कोई चेहरा नहीं है। जनता के पास जाइए, उनसे मिलिए और ईमानदार कोशिश करिए, ना कि किसी घटना का उपयोग अपने स्वार्थ में करिए। अगर आप अपनी घटना का उपयोग अपने स्वार्थ में करेंगे, तो राजनीति में आप गायब हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।